हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है जिसमें हमने पहला चैप्टर कवर कर लिया है। इसके मैंने 4 वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं। 5वां वीडियो मैंने पहले बना के रखा हुआ था जिसे मैंने प्लेलिस्ट में जोड़ दिया है। प्लेलिस्ट में आप ऐसा कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहला नंबर का ही लिंक आपको दिखाई देगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको चारों पांचों वीडियो लाइन से मिल जाएंगे पहले चैप्टर के, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम या जिसे कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में क्या देखना है, आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, पर ये देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसे देखा तो आगे का चैप्टर समझना और उसका पर्पस क्या है वो समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगी कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, क्योंकि जो सजीव और निर्जीव होते हैं वो हम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सजीवों में गति होती है, सजीव श्वसन करते हैं, सजीव भोजन करते हैं, सजीव का शरीर बढ़ता है और विभिन्न प्रकार की क्रिया उनके शरीर में होती रहती हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो सजीव होते हैं जिन्हें हमने निर्जीवों से पृथक किया हुआ है, निर्जीव अलग होते हैं, सजीव अलग होते हैं, तो जिन्हें हमने निर्जीवों से पृथक किया हुआ है उनमें कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस होती हैं जो इन्हें निर्जीवों से अलग बनाती हैं। ठीक है, तो जो सजीव होते हैं उनमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है वो होता है अनुरक्षण का, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेंटेनेंस प्रोसेस। ठीक है, अनुरक्षण का कार्य होता है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेंटेनेंस जॉब। तो मेंटेनेंस जॉब का मतलब ये होता है कि जैसे मेरा शरीर है, ये शरीर बड़ा होगा, साथ में इसमें कुछ होती हैं कोशिकाएं। सजीवों में क्या पाई जाती हैं कोशिकाएं, चाहे वो पादप हो या जानवर। तो ये क्या होता है, ये कोशिकाएं मरती भी हैं, नई कोशिकाएं भी बनती हैं, टूटती फूटती भी हैं और उनकी रिपेयरिंग का काम भी होता है। तो सजीवों में कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनका मेंटेनेंस करना हमें हमेशा 24 आवर जरूरी होता है, जिसे हिंदी में अनुरक्षण कहा जाता है। अब बात ये होती है कि ये जो मेंटेनेंस का काम होता है, उस मेंटेनेंस का काम करता कौन है, कोशिका। तो कोशिकाओं को ये काम करने के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, एनर्जी। मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ कि हम पादपों की बात कर रहे हैं या एनिमल्स की, हम सारे सजीवों की बात कर रहे हैं। तो उनके मेंटेनेंस काम करने के लिए उनको चाहिए होती है एनर्जी। ये एनर्जी उन्हें मिलती है कुछ विशेष प्रकार के यौगिकों से, जिसे हम कह सकते हैं कंपाउंड। कुछ विशेष प्रकार के कंपाउंड से उन्हें वो एनर्जी मिलती है जिससे वो मेंटेनेंस का काम करते हैं, और इसी मेंटेनेंस के काम के चलते हम उन्हें सजीव कहते हैं। ठीक है, यौगिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे कंपाउंड्स ज्यादातर होते हैं जिन्हें हम, ये जो सारे यौगिक होते हैं जिन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं, ये ज्यादातर बने होते हैं कार्बन के। ये ज्यादातर किसके बने होते हैं, कार्बन के। अब यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें यौगिक चाहिए और जो कि ज्यादातर बने होंगे कार्बन के। अब हमारा यहाँ से थोड़ा सा क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है। कैसे कि अगर मैं पादपों को अलग कर दूं और एनिमल्स जिन्हें कहा जाता है, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आता है, ह्यूमन बीइंग आता है, उन्हें पादप और एनिमल्स को मैंने 2 ग्रुप में अलग कर दिया। ये मैंने किया है किंगडम के हिसाब से, क्योंकि ये होता है प्लांट ग्रुप, प्लांटाई कहते हैं, और इसे एनिमेलिया ग्रुप कहते हैं। एनिमल्स को हमने अलग कर दिया। ये पादप होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉप। ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, यानी कि वो यौगिक जो इन्हें एनर्जी देंगे, किस काम के लिए, मेंटेनेंस काम के लिए, वो यौगिकों का निर्माण पादप अपना खुद कर लेते हैं। ठीक है, और ये यौगिक जो कि हमें एनर्जी के लिए जरूरी है, वो एनिमल्स खुद इनका निर्माण नहीं करते हैं, ये किसी से ले लेते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है हेटेरोट्रॉप। ठीक है, तो एनिमल्स को ये यौगिक कहाँ से मिलेंगे, कहीं और से मिलेंगे, और पादपों को ये यौगिक कहाँ से मिलेंगे, ये खुद इनका निर्माण कर लेंगे, इसलिए इनको कहा जाता है ऑटोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप्स होते हैं एनिमल्स और ऑटोट्रॉप्स होते हैं पादप। ठीक है, अब पहला काम जो होता है वो होता है, ये जो निर्माण कर रहे हैं इसे कहा जाता है पोषण, जिसे हिंदी में कहा जाता है पोषण या इंग्लिश में कहा जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब इन यौगिकों का निर्माण करना या इन यौगिकों को कहीं से भी प्राप्त करना। ये दोनों काम जो होते हैं, यानी कि ये पोषण के जो काम होते हैं, वो पादप और एनिमल्स में इस तरीके से होता है।
दूसरा हम देखेंगे कि सपोज करते हैं ये जो यौगिक है मुझे चाहिए थे, मैं एनिमल ग्रुप में आती हूँ, तो मैंने कहाँ से प्राप्त कर लिए? पादपों से प्राप्त कर लिए। अब पादपों से मुझे ये यौगिक प्राप्त हो गए, लेकिन ये यौगिकों को जब तक मैं बर्न नहीं करूंगी, जलाऊंगी नहीं या इनका अपघटन नहीं करूंगी, इनकी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करूंगी, तब तक मुझे वो एनर्जी नहीं मिल सकती। समझ में? यानी कि आपका पहला काम तो ये है कि आपको पोषण के माध्यम से इन यौगिकों को अपने शरीर के अंदर लेकर आना है। ठीक है, मैं इसे थोड़ी देर के लिए हटा देती हूँ, मैं इसके पीछे ही लिख देती हूँ कि ये यौगिक किसके हैं? कार्बन के। तो मुझे क्या करना है कि सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे कहीं ना कहीं से ये पोषण के माध्यम से इन यौगिकों को प्राप्त करना है, ताकि मैं एनर्जी प्राप्त कर सकूं। दूसरा काम मेरा होगा कि इन यौगिकों की मैं रासायनिक अभिक्रिया करवाऊं, ताकि ये यौगिक टूट जाए और ये यौगिक टूट कर मुझे एनर्जी दे। तो उसके लिए मैं दूसरा काम करूंगी श्वसन का, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेस्पिरेशन। पहला काम पोषण का किया, दूसरा श्वसन का। श्वसन का काम इसलिए किया ताकि ये यौगिक मेरे टूट जाए, रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए। ठीक है, तीसरा काम मैं क्या करने वाली हूँ कि देखिए, मैंने भोजन लिया, हेट्रोट्रॉप हूँ, पादपों से भोजन मिल गया, मैंने श्वसन भी किया, उस श्वसन से मुझे ऑक्सीजन मिली और उस ऑक्सीजन के माध्यम से जो मेरे शरीर के अंदर यौगिक थे या कंपाउंड थे उनको मैंने तोड़ भी लिया। ये सब काम तो हुआ स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी बनी, हम एनर्जी बना रहे हैं ना इन यौगिकों से, तो यहाँ पर जो एनर्जी बनी वो एनर्जी यहाँ तो काम में आएगी नहीं, यानी कि स्टमक में तो काम आएगी नहीं, आएगी पर इतनी नहीं, तो उसे पूरे शरीर तक ले जाना भी पड़ेगा। ले जाने के लिए तीसरा हमारा काम होगा ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि वहन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ये क्या होगा, ये जो भी भोजन तैयार हुआ है वो पूरे शरीर तक गति करेगा। सिमिलरली अगर हम पादपों की बात करें तो वो ऑटोट्रॉप थे, उन्होंने खुद अपनी एनर्जी बना ली, उस एनर्जी को श्वसन के माध्यम से ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद उसे शरीर यानी कि पूरे पादप के हर अंग तक, यानी रूट्स तक, स्टेम तक, वहां तक पहुंचाने का काम किस माध्यम से होगा? ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से होगा। सिमिलरली ह्यूमन बीइंग में या किसी भी एनिमल में ये काम ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से होगा, जो कि सामान्यतः ब्लड के द्वारा किया जाता है। चौथा, मान लेते हैं आपने भोजन किया, हेट्रोट्रॉप थे, आपने श्वसन के माध्यम से उनको ब्रेक भी कर लिया और उन्हें पूरे शरीर में पहुंचा भी दिया, परंतु क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप जो भी भोजन करते हैं वो 100% कंज्यूम हो जाए, 100% आप उसका उपयोग ले लें? कुछ ऐसा पार्ट रह जाता होगा जो हमारे शरीर को जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है। इसलिए उस पर्टिकुलर भाग को, या जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, या ऐसा भाग जो शरीर को चाहिए ही नहीं था, हमने कंज्यूम कर लिया है, उसे शरीर के बाहर फेंकना पड़ेगा। तो शरीर से उस भाग को बाहर फेंकने के लिए हमें चौथा भाग काम में लेना पड़ेगा, एक्सक्रीशन, निष्कासन। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर पोर्शन को शरीर से बाहर निकालकर फेंकना होगा। तो ये 4 प्रोसेस ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, यौगिकों के माध्यम से एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को हम काम में लेते हैं अनुरक्षण या मेंटेनेंस के काम में। ये सारी क्रियाएं होती हैं कोशिकाओं के अंदर और उसी से हम डिफाइन किए जाते हैं सजीव। तो अब जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें हम 1, 2, 3, 4 प्रोसेस पढ़ेंगे पादपों में, और यही 4 प्रोसेस पढ़ेंगे एनिमल्स में। इसकी वीडियो मैं आपको बनाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।